नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। केजरीवाल इज बैक। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी को जैसे कल संजीवनी दे दी। जिस केस ने दिल्ली पर राज करने वाले आम आदमी पार्टी को खात्मे की कगार तक पहुंचा दिया, जिस मामले में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और पार्टी के सबसे बड़े नेताओं को जेल का मुंह देखना पड़ा, 3.5 साल बाद उस पूरे केस को कोर्ट ने कोरा बकवास करार दिया, फर्जी बताया और केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। यह कहते हुए आरोपों और गवाहों के बयान में कोई तालमेल ही नहीं, साजिश की ऐसी कहानी कही गई जिसकी बुनियाद ही कमजोर है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने जांच में शामिल सीबीआई के अधिकारियों पर विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए और एक लंबे अरसे के बाद केजरीवाल फिर अपने पुराने अंदाज में गरजे। देखिए ईडी सीबीआई को कोर्ट की फटकार, केजरीवाल कट्टर ईमानदार। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। ये आंसू ईमानदारी के, उस लंबी लड़ाई के बाद की खुशी के, जिसके लिए केजरीवाल को जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन झूठ बेनकाब हुआ और न्याय की जीत हुई। पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। दिल्ली की शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि हजारों पन्नों के सीबीआई के चार्जशीट में ऐसे दस्तावेज और जानकारी भरी हुई है जो गवाहों के बयानों से मेल ही नहीं खाती। यानी गवाह जो कह रहे हैं चार्जशीट में दी गई बातें उनसे साबित नहीं हो रही। चार्जशीट में कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत नहीं। साजिश की कहानी बनाई गई है, उसकी बुनियाद कमजोर है। बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। झूठों का मुंह काला, सच्चाई का बोलबाला, बहुत बड़ा जवाब। इन लोगों ने एक छोटी सी सरकार को गिराने के लिए एक ईमानदार आदमी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, कीचड़ उछाली, उसको बदनाम किया, ह्यूमिलेट किया, उसको बेचारे को जेल में भेजा। और आज कोर्ट ने ये कह दिया कि सीबीआई ने एक षड्यंत्र के तहत पहले कहानी बनाई, फिर उसके अंदर पात्रों को डाला। सीबीआई के अफसरों के ऊपर बहुत बड़ी जांच होगी, ये जो है कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का फैसला आते ही कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उनके आंसू छलक पड़े। पास में खड़े मनीष सिसोदिया ने उन्हें गले लगाकर ढांढस बंधाया। खुद को संभालकर केजरीवाल बोले कि उन्हें घर से घसीटकर जेल में डाला गया था, लेकिन सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। कोर्ट से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल घर पहुंचे तो गाड़ी से उतरकर जैसे ही परिवार से मिले भावुक हो गए।
पत्नी सुनीता और बच्चों से गले लगे परिवार में जश्न का माहौल हो गया। मनीष सिसोदिया के घर पर भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। आज देश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? खास बात यह है कि कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर भी अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ। तो वहीं सिसोदिया पर कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और न ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। कि कोर्ट के आदेश ने एक बात तो दिखा दी कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, उसमें कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। दिल्ली से पंजाब तक कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले के बाद जमकर जश्न मनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक साजिश करता पार्टी है और दूसरी पार्टियों के खिलाफ साजिश करती है, उसका आज चौराहे में पर्दाफाश हो गया और देश के 140 करोड़ लोगों को पता चल गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो ईमानदारी की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ की राजनीति करती है। इसके ऊपर जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसी संविधान के तहत, उसी संविधान की धाराओं के तहत कोर्ट ने मोहर लगा दी कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं। आरोपों से मुक्त होने के बाद केजरीवाल ने घर से आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक मार्च निकाला। केजरीवाल हाथ में गदा को लहराते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में समर्थक रोड शो में शामिल हुए। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर करारा हमला बोला। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोग। राहत मिली है, लेकिन अभी कुछ लड़ाई बाकी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है। वहीं इस मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच चल रही है। ईडी की चार्जशीट दायर हो चुकी है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व हो गया है। हालांकि कल जैसे ही खबर सामने आई, शराब नीति केस में केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। सियासत गरमाई। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर जमकर बरसी, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि आपके पाप धुले नहीं हैं, जबकि कांग्रेस ने इसे बीजेपी की चुनावी चाल करार देते हुए इसमें भी स्ट्रैटेजी ढूंढ निकाली। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने सियासी भूचाल भी ला दिया है, क्योंकि फैसले के बाद केजरीवाल के आंसुओं को पूरे देश ने देखा और उनकी ईमानदारी पर कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। ऐसे में दिल्ली समेत देश की सियासत आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेने वाली है, इसकी इबारत भी केजरीवाल ने लिख दी है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है।
कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, आपके पाप अभी धुले नहीं। ये सब निचली अदालत के एक कोर्ट का निर्णय है। हम ऊपरी अदालत में सिर्फ सीबीआई जा रही है। ये भ्रष्टाचारियों का सारा प्रमाण पुख्ता है और हमें पूरा विश्वास है कि अपराधी जो घोटालेबाज हैं वो हारेंगे। इमोशनल होने का तो ड्रामा बहुत दिन से करते रहे। वहीं केजरीवाल के समर्थन में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी उतर आए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि आज दिल्ली के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े। आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को आच्छादित कर ले। आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और भाजपा के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्मलज्जित हो रहे होंगे। भाजपा ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा कि जिस तरह केजरीवाल को न्याय मिला, उन्हें भी IRCTC केस में न्याय मिलेगा। चाहे जितने भी विपक्षी दल हैं, सब पे जो है केस मुकदमा एजेंसियां जो है लगी रहती है, गलत तरीके से गलत मुकदमा लगाती है, लोगों को तंग करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने के लिए भाजपा जो है इसका इस्तेमाल करती है। तो अरविंद केजरीवाल जी बरी हुए हैं और हम लोगों को भी पूरा न्यायालय पे भरोसा है कि आने वाले समय में हम लोगों को भी न्याय मिलेगा और हम लोग लड़ रहे हैं। विपक्षी दल हालांकि मामले में केजरीवाल के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन एक नया सियासी बवाल तब मच गया जब कांग्रेस और केजरीवाल में जुबानी जंग छिड़ गई। कोर्ट से केजरीवाल के बरी होने को बीजेपी के राजनीतिक चाल करार दिया। कहा कि गुजरात और बाकी राज्यों में चुनाव को देखते हुए केजरीवाल सिसोदिया बरी हुए, जिस पर केजरीवाल ने तीखा पलटवार किया। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। यही बात कांग्रेस को कमजोर करने की आपने कड़ी में देखी कि कल चिदम्बरम साहब के खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आ गया, तमिलनाडु में चुनाव है। और आपने देखा पिछले हफ्ते मेरठ में टीएमसी तक की तारीफ कर दी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। तो असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसके खिलाफ वो जहर उगलते हैं, जिसके खिलाफ वो नारे देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के, क्योंकि लड़ाई लड़ना बिना समझौते के सिर्फ कांग्रेस पार्टी जानती है। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस में? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही बीजेपी को हराने के लिए एक साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली में उदय ही कांग्रेस के विकल्प के रूप में हुआ है। और कांग्रेस मानती है कि उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव में उतरती है, बीजेपी को फायदा होता है। सियासी माहौल गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी में उत्साह है और केजरीवाल सिसोदिया ने राहत की सांस ली। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी। दिल्ली से ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।